नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फाउंडर स्टोरी विद हिमांशु छाबड़ा में आपका स्वागत है। वसीयत लिखने बैठे तो सोचा मेरे पास है क्या। 65 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, मिले 1009 बार रिजेक्शन और फिर बने अरबपति। ऐसे अरबपति बने कि पूरे विश्व में इनका नाम आज भी प्रसिद्ध है। इनके ब्रांड को हर कोई जानता है। आप इनके ब्रांड में आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसके पीछे क्या कुछ ऐसी कहानी है। आज आपको बताएंगे ऐसे ही इंसान की एक दिलचस्प कहानी। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो अगर कुछ करने की ठान ले तो उन्हें तमाम अड़चनें, परेशानियां रोक नहीं सकती। ऐसे लोग दुनिया भर के लिए मिसाल बन जाते हैं। इन्हीं में से एक है KFC ब्रांड के संस्थापक कर्नल हरलैंड डेविड सैंडर्स। वही KFC जहां का चिकन आपको बेहद पसंद है। इन्हीं की तस्वीर आपको इनके ब्रांड के जो लोगो है उस पर दिखती है, क्योंकि इनके ब्रांड का जो लोगो है उसके ऊपर इन्हीं की ही तस्वीर है। कर्नल 1906 में 16 साल के थे। उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था। फिर करीब 1 साल के बाद वो सेना से पूरे सम्मान के साथ अलग हो गए। KFC के फ्राइड चिकन के जायके से तो काफ़ी लोग वाकिफ है, लेकिन इस जायके के पीछे जो संघर्ष की कहानी छुपी हुई है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो ताउम्र संघर्ष करता रहा। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना भी किया, लेकिन कभी भी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। 65 साल की उम्र में सफलता की वो मिसाल कायम की जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका में हुआ। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता विल्बर डेविड सैंडर्स एक कसाई थे और माता मार्गरेट एन सैंडर्स हाउसवाइफ थी। वे 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता की जब मृत्यु हुई उस समय वो मात्र सिर्फ 5 वर्ष के थे। पिता का साया सिर से उठने के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उनकी मां ने बच्चों के पोषण के लिए एक फैक्ट्री में नौकरी भी की। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देख रेख तथा घर संभालने का जिम्मा सैंडर्स के छोटे कंधों पर आ गया। आपको बता दें, सैंडर्स की उम्र काफ़ी छोटी थी, लेकिन सैंडर्स के ऊपर जिम्मेदारियां जो है काफ़ी बड़ी थी। खाना बनाने में अपनी माँ की वो मदद करते थे। उसके साथ आपको बता दें 7 वर्ष की उम्र तक आते आते वो कई व्यंजन बनाने में एक्सपर्ट हो गए। कुछ वर्षों के बाद उनकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया और बच्चों समेत अपने पति के घर ग्रीनवुड इंडियाना चली गई। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहनों को पीटा करते थे, मारा करते थे। एक दिन पिता के अत्याचारों से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग गए और इधर उधर अपना कुछ गुजारा करने लगे। एक खेत में मजदूरी भी उन्होंने की। उस समय उनकी उम्र करीब 11 बरस की थी। कुछ वर्षों तक वे यूं ही बेघर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने भविष्य संवारने की आशा में अथक परिश्रम करते रहे। और इसी के साथ आपको बता दें कि 15 वर्ष की उम्र में बस के कंडक्टर बने। 16 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। यूनाइटेड स्टेट आर्मी में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत वे कुछ समय तक एक लोहार के सहायक के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्हें एक फायरमैन की नौकरी मिल गई। नौकरी में स्थायित्व प्राप्त हुआ उन्हें और उन्होंने जोसेफिन किंग से विवाह कर लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वे पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन एक दिन कार्यस्थल पर उनका एक कॉलीग से झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी जो है वहाँ से गंवानी पड़ी। इस परीक्षा की घड़ी में उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली गई। रेलवे में नौकरी करने के साथ साथ वे लॉ का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहे थे, जो नौकरी जाने के बाद उनके काम आया। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें स्थायित्व नसीब नहीं हुआ। 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, जॉब पर जॉब बदलते रहे और कई बिजनेस में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किया, टायर और लैंप बेचे और उसी के साथ ही आपको बता दें नदियों में स्टीम बोट से सवारी धोने का व्यवसाय भी उन्होंने किया, लेकिन किसी भी कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली। केंटकी में रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। ये वो घड़ी थी, ये वो पल था जहाँ से उन्हें सक्सेस मिलना शुरू हो गया। काफ़ी बार वो रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्हें सक्सेस मिली। इससे पहले आर्मी में झूठ बोल के उन्होंने भर्ती ली थी, लेकिन बाद में वो वहाँ से बाहर निकल गए पूरे सम्मान के साथ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी हार नहीं मानी।
कर्नल सैंडर्स की एक सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और यही कारण रहा कि उनका ब्रांड आज विश्व भर में इतना पॉपुलर और फेमस है। तो आगे बता दें आपको, लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। 40 वर्ष की उम्र में वे कॉबिन, केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी जो है वो पूरी नहीं होती थी। आमदनी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले यात्रियों को, ड्राइवर्स को पैन फ्राइड चिकन देना शुरू कर दिया। हेम स्टीक और काफी अन्य पदार्थ बना के वो उनको खिलाया करते थे। इसी के साथ ही आपको बता दें, लोगों को उनके बनाए हुए खाने काफी पसंद आने लगे और उनका बनाया खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क की दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट खोल दिया जिसमें लगभग 142 लोग साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनके बनाए खाने में पैन फ्राइड चिकन काफी पसंद था। वे अपनी इस रेसिपी पर लगातार कार्य करते रहे ताकि यह यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसेस से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूर्ण कर ली। यह रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की यूएसपी बन गई। सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए। उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हरलैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से विभूषित किया। उनका रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा था। उनके रेस्टोरेंट के चलने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्लोरिडा जाने के मार्ग में वो स्थित था, जिससे वहां पर आने जाने वाले यात्रियों की नजर पड़ती थी और लोग वहां पे आते थे, उनके रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते थे। लेकिन 1950 के दशक में एक अप्रत्याशित मुसीबत उनके समक्ष आ गई। फ्लोरिडा जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण हो गया जो कॉबिन से होकर नहीं गुजरता था। इससे सैंडर्स का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वे कर्जे में डूब गए। कोई चारा ना देख उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को बेच दिया। कर्जा चुकाने के बाद उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के चेक के अलावा कुछ भी नहीं था। और आपको बता दें, वे 65 वर्ष के हो चुके थे और ताउम्र काम करने के बाद भी उनके हाथ कोई पूंजी शेष नहीं थी। वे सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीवन जीने के लिए अब क्या करें। कुछ पूंजी नहीं थी उनके पास में। ऐसे में उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना अब उस वस्तु का ही उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है, और वह वस्तु थी उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्हें अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा कर लिया। फिर वो वहीं से अमेरिका और कनाडा के दौरे पर निकल गए और विभिन्न रेस्टोरेंट में विजिट कर इन संबंध में चर्चा करने लगे। उन्होंने लगभग 600 प्रांतों का दौरा किया, काफी रेस्टोरेंट के मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों के पास वो गए, उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, हार नहीं मानी। लगातार वो लोगों से मिलते रहे। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा वो रिजेक्ट हुए। उसके बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई और आपको बता दें, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC रेस्टोरेंट चैन की शुरुआत हुई। यह विश्व का पहला रेस्टोरेंट चैन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 आउटलेट खुल गए। इसके आउटलेट इंग्लैंड, मैक्सिको और भी काफी जगह खुले। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉर्पोरेशन, एक अमेरिका कंपनी को बेच दिया और आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। 16 दिसंबर 1980 में ल्यूकेमिया में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी KFC के स्टार आइकॉन के रूप में वो जीवित है। आप जब भी KFC जाते होंगे, उनकी तस्वीर आपको उनकी बकेट के ऊपर दिखती होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 65 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। 5 साल की उम्र में उनके पिता की जो है वो मौत हो गई और उसके बाद उन्होंने किस तरह की परेशानियों का सामना किया, ये सब हमने आपको बताया। लेकिन सैंडर्स ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। शायद यही कारण था कि उन्हें 65 साल की उम्र में भी सफलता मिली। तो सफलता मिलने की कोई उम्र नहीं होती, सफलता किसी भी उम्र में मिल जाती है। तो इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद सफलता कब कहाँ मिलेगी ये कभी किसी को नहीं पता होता। ये सब किस्मत की बात है। तो हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल हमें कहाँ मिल जाएगा ये हमें नहीं पता। जिस तरह से 65 साल की उम्र में सैंडर्स को एक सफलता मिली है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, काबिलियत तारीफ है।
तो ये थी केएफसी बनने की कहानी, कुछ अनसुनी कहानी, अनसुने किस्से जो हमने आपको बताए। आगे भी आपको ऐसी कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे केएफसी के बारे में। जैसे हमने बताया आपको, तो सफलता की कोई उम्र नहीं होती कि सफलता आपको कौन-सी उम्र में मिलेगी। 65 साल की उम्र में हॉलैंड सैंडर्स को सफलता मिली है, तो हो सकता है आपको भी सफलता किसी भी उम्र में मिल जाए। तो आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। और हाँ, आप किसी अगर स्टोरी को सुनना चाहते हैं, किसी फाउंडर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। हमारे साथ देखते रहिए हमारा ये शो फाउंडर स्टोरी विद हिमांशु छाबड़ा। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।